मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको डाइवर्ट ना कर सके। कोई भी चीज़ आपको पढ़ने से या फिर कुछ भी कर रहे हैं वो करने से रोक ना सके। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को मजबूत बनाइए और इतना मजबूत बना लीजिए कि जो आपने ठान लिया है बस वो करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर सच में अब आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हैं, तो ये सब गलतियां आप नहीं करिएगा। कौन सी गलतियां मैं आप लोग को आगे बताऊंगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ही गाइज, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और आज है संडे, तो संडे के दिन ऐसे भी काम हो जाता है, आप लोग को पता है। तो अभी 11:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मैं अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरा साइंस एंड टेक का लास्ट क्लास है, तो आज मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ नोट्स पढ़ लेती हूँ, जो सर क्लास में लिखवाते हैं ना, मैं उसे लिखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाता है और जो सर PDF देते हैं उसका मैं प्रिंट आउट करवा लेती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दीदी 30+ हो गया है, तो क्या मैं अभी से तैयारी अपना कर सकती हूँ? तो और आपका एज क्या है, प्लीज़ आप अपना एज बताइए। एज को लेकर के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे पास अभी बहुत एज है, मैं अभी अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि देर तो हुआ है, देर तो बहुत हुआ है, क्योंकि आज अगर मैं शुरू में स्टैंड ली होती अपने लिए तो शायद मैं आज जॉब कर रही होती। देर तो बहुत हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक एज का सवाल है, मेरा एज अभी बहुत है। मैं अभी बहुत अच्छे से तैयारी करके अगर टाइम कम भी मिल रहा है तो भी मैं कर सकती हूँ। अब देखिए, उस पर डिपेंड करता है। क्या होता है कि जब हम फ्री रहते हैं, जब हम अनमैरिड रहते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है, हमारा माइंड खाली होता है। उस टाइम चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है। मैं अपना बता रही हूँ, सबका तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे क्या होता है, अभी जिस चीज़ को मैं पहले 1-2 बार में याद कर लेती थी, अभी मुझे उसे 10 बार पढ़ना पड़ता है। उसके बाद भी वो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे माइंड से तो निकल ही जा रहा है। तो ये चीज़ होती है शादी के बाद, क्योंकि आपको ये सिर्फ पढ़ाई नहीं दिखता है। पढ़ाई या फिर जो भी आप कर रहे हैं वो आपको लास्ट में करना होता है। उससे पहले आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी होती है, घर की सब कुछ देखना होता है। उसके बाद फिर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि ये सोचिए कि आपका काम है, आपके अलावा इसे कोई नहीं कर सकता है। तो फिर ये चीज़ होती है। मैं कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत लेट कर दिया। उस टाइम अगर स्टैंड ली होती अपने लिए, जब आज जो मैंने सोचा है, आज जो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है, अगर ये उस टाइम मैं ली होती तो शायद आज मैं कहीं और रहती। ऐसा मैं सोचती हूँ, मतलब जॉब कर रही होती। लेकिन देखिए, पता है, हम लोग यही गलती करते हैं। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे इग्नोर करते रहते हैं। उसका फिर पता है क्या नुकसान होता है? फिर लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं, या फिर आपको समझने लगते हैं ये कुछ तो कर ही नहीं सकता है, ये अपने लिए तो कभी स्टैंड ले ही नहीं सकता है। मतलब टोटली कहिए तो आपको एक तरीके से एकदम कमज़ोर समझा जाता है, और फिर आप उसी में पिसते रहते हैं। फिर आप ना बाहर निकलना चाहते हैं, ना वो लोग बाहर आपको निकलने देना चाहते हैं। अगर आपके साथ शुरू में कुछ हो रहा है तो आप उसी दौरान स्टैंड लीजिए। मैंने भी अब जा कर के स्टैंड लिया है अपने लिए, और मैं समझती हूँ कि काफ़ी लेट हो गया। और मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ है, बहुत। मुझे तो नहीं पहले पता था, मुझे लगता था कि शायद मैं ही इस सिचुएशन से जूझ रही हूँ। बट जब मैं आई हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप लोग के कमेंट्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके कुछ सपने थे, जिनको अपने लाइफ में कुछ करना था, बट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, अपने लिए नहीं बोल पाई, सबको स्टॉप नहीं कर पाई। तो ये हम लोग, पता है क्या सोचते रहते हैं? हम लोग सोचते रहते हैं क्या कहेंगे लोग अगर हमने कुछ बोला कि नहीं मुझे ये करना है, या फिर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, तो लोग क्या सोचेंगे। हम वही जो उलझन होता है ना, उसमें हम लोग फंस करके रह जाते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम अगर स्टैंड ले लिया जाता, उसी टाइम अगर स्टॉप कह दिया जाता, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है सबको, बट आज
अगर जो आप पाना चाह रहे थे, जो आपके सपने थे, तो आज आप वो अचीव कर लिए होते। बट हम लोग नहीं कर पाते हैं और अब बहुत लेट हो जाता है। फिर हमारे दिमाग में बस एक ही बातें आती है कि अब नहीं हो पाया तो, अब नहीं अगर हमसे हुआ, या बहुत लेट हो गया, ये सारी चीज़ें दिमाग में आते रहती है। सोच सकते हैं 10 साल पढ़ाई छूटना कोई मामूली बात नहीं है। आप समझिए कि फिर से अपने लाइफ का स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर सोच सकते हैं कि फिर बाद में बहुत पछतावा होती है। मुझे तो होती है, शायद आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अभी भी नहीं अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अभी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग। और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, तो ये उम्मीद में नहीं रहिए कि सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा जब तक आप नहीं करिएगा, आप सोचते रहिएगा कि नहीं अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। तो अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भगवान से भी उम्मीद लगा करके मत बैठिए कि वो आपकी हेल्प करेंगे। मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है, मैं जॉब करना चाह रही हूँ, या जो भी हो, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है, मैं अब जॉब करना चाह रही हूँ। मैंने को नहीं बताया, मैंने बस अपना स्टैंड लिया अपने लिए। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि नहीं पढ़ना है, तो सच बताऊं कि जब आप, वही मैंने कहा ना कि जब आप ठान लीजिएगा, जब आपको लगेगा कि कुछ करना है, तो भगवान भी आपका मदद करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो समझिए कि मेरे पास कोई साधन नहीं, ना मुझे पता है कि कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं मुझे पता। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने ये तो ठान लिया कि पढ़ना है, चाहे जॉब लगे या ना लगे। मैंने दोनों चीज़ सोचा कि चाहे जॉब लगे या ना लगे, लेकिन मुझे पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है ये भी नहीं पता मुझे। उस दौरान तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से बुक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो मैंने क्या किया कि बस 2 बुक मंगवाए, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी, और हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री मंगवाया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उस दौरान मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके आगे मैं क्या करूँगी, इससे ज़्यादा मुझे और क्या, मुझे बस यही लगा कि 2-4 ही बुक पढ़ने हैं, ज़्यादा तो पढ़ना है नहीं। मैं बस 2-4 महीने उसी बुक को पढ़ती थी जब भी टाइम मिलता था तो। लेकिन बाई लक कि खान सर का क्लास मुझे मिल गया, और उसके बाद तो फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुआ कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बस मैं यही करती हूँ, जो कहते हैं मैं उतना ही बुक परचेज करती हूँ, या फिर वही करती हूँ जो कहते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे अब टेंशन ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, अब ये टेंशन है कि बस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो देखिए, अगर आप बस स्टार्ट कर दीजिए ना, तो फिर आपको रास्ता दिखने लगेगा। आप थोड़ी दूर जाइएगा, वहाँ जाने के बाद फिर आपको आगे का रास्ता दिखेगा। तो ऐसा होता है, हम लोग को बस स्टार्ट करने की देरी होती है। शुरू में मैं सोचती थी कि क्या ही फ़ायदा, क्या करूँगी मैं। मुझे ऐसे बहुत फील होता था मुझे कि अपने लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे और शायद मैं मर जाऊंगी। मुझे ऐसा ही फील होता था कि मैं शायद मर जाऊंगी, मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैंने 10 साल पहले क्यों नहीं अपने लिए सोचा, क्यों मैं सबके बातों में आ गई, सबके झांसों में आ गई। तो मुझे लगता था सब हमारा भलाई सोचते हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने, मेरा मतलब ऐसा लगता था मुझे कि मेरे हित के लिए सोच रहे हैं, मेरा इसमें हाँ भलाई है। लेकिन अब समझ आता है कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। हम लोग बहुत अपना जो कहता है ना, बहुत गलत धारणा बना करके रखे होते हैं अपने माइंड में। तो वो निकालिए, उससे बाहर निकलिए। और ये गलती जो मैंने किया है वो आप लोग नहीं करिए। अभी अभी और इसी वक्त अपने लिए स्टैंड लीजिए और बस पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपकी लाइफ है तो आपको ही सोचना है, दूसरा कोई आपके लिए सोचने के लिए बैठा नहीं है। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को बहुत शेयर करिए।